नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह, यानी 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर मीन राशि वाले प्रत्येक सप्ताह में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जो जो घटनाएं घटित होंगी इसकी विस्तृत तौर पे चर्चा करूंगा। और साथ में अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो पूरे सप्ताह को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन सा उपाय कर सकते हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी आपको समझनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहली जानकारी ये है कि ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देखें इसी राशिफल को चंद्र राशि के अनुसार। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चंद्रमा जो है साप्ताहिक राशिफल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा की गोचर को समझना और देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारा मन चलता है और मन ही हमारे कर्म को ओर लेकर के जाता है। तो अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 19 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में है। हालांकि शत्रु की राशि है, लेकिन मकर राशि में बृहस्पति की दृष्टि है तो गज केसरी योग है, मतलब चंद्रमा लाभकारी है। 20 और 21 अगस्त को चंद्रमा देखिए कुंभ राशि में है, शनि के साथ युति होगी, अतः इस समय 20 योग बनेगा। तो सभी राशि वाले अपने आप को थोड़ा आत्मविश्वासी और क्रोध से बच करके रहे, आत्मविश्वासी बन के रहें, क्रोध से बच के रहे। 22 और 23 अगस्त को चंद्रमा मीन राशि में है, हालांकि राहु के साथ युति रहेगी, लेकिन मीन राशि यानी मित्र की राशि में होने के कारण सकारात्मक फल देखता हुआ मिलेगा। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में है, जहां शनि की नीच दृष्टि है, लेकिन वर्तमान समय में शनि गोचर अवस्था में है, तो 20 योग का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ भी इन्वेस्टमेंट या खर्च करने से पूर्व थोड़ा सोच ले। तो चलिए, चंद्रमा की गोचर की बात तो मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल में प्रारंभ करूंगा। नंबर 1 राशि मेष राशि। मेष राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 19 तारीख को नए व्यापार और नौकरी के लिए रास्ते आपके खुलेंगे। संपत्ति हेतु आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। आप अपने घर में रिनोवेशन से रिलेटेड, आप अपने घर में जो है कह सकता हूँ किसी नए प्रॉपर्टी परचेज करने से रिलेटेड उत्सव मनाने वाले हैं। आपके कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की दृष्टि है, सीनियर आपको थोड़ा परेशान करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने कर्म क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योग बन रहे हैं। 20 और 21 तारीख को इनकम का सोर्स बहुत बढ़िया बनेगा। किसी प्रकार का जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है, बेहतर होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी फल बहुत बढ़िया मिल रहा है। इस समय आप संतान कंसीव करने में सफल होंगे। प्रेम से विवाह के योगों में काफ़ी हद तक वृद्धि दिखता हुआ बन रहा है। जो अपने जीवन में पढ़ाई को दोबारा रिकंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने हेतु किसी प्रकार की समस्या है तो इससे रिलेटेड भी आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है या किसी प्रकार का कोई संपत्ति को लेकर विवाद है वो ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में सेपरेशन या मतभेदता थी तो वो भी 20 और 21 तारीख को ठीक होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 22 और 23 तारीख को आपको कुछ मामले में सावधान रहना है। कुछ लोग आपसे फ्रॉड कर सकता है या बिना मतलब के गलत स्थानों पे, गलत जगह पे पैसे खर्च हो सकते हैं। इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जिनको लोन लेना है उनके लिए समय नो डाउट काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी की भी सहायता करने से पूर्व आपको थोड़ा सा सोच और समझ लेना चाहिए। इस समय कुछ संपत्ति का इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व या कुछ कहीं किसी प्रकार के पैसे देने से पहले भी सोच लेना चाहिए। जिनको विदेश जाना है या कानूनी अस्थिरताएं थी उनके लिए समय काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा नेत्र संबंधित, चेस्ट संबंधित समस्याएं आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय दाम्पत्य जीवन में बड़े फैसले को लेकर के कोई क्लेश पैदा करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरता देखने को मिले। मेंटल पीस में रहना पड़ेगा। और आपको कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बेचना है तो इस समय मत बेचिएगा, गलत आदमियों के चक्कर में फंस सकते हैं। 24 और 25 तारीख को बहुत बढ़िया समय हो जाएगा। विवाह के अच्छे योग बन जाएंगे। कहीं लंबी यात्रा पे
बहुत बढ़िया संजोग बनता हुआ दिखेगा। इस समय जीवन साथी से सपोर्ट है, द्वितीय संतान को लेकर तरक्की के रास्ते भी खुल रहे हैं। साझा व्यापार में बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। मानसिक शांति है, सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखेगी, प्रमोशन होता हुआ दिखेगा और सबसे बड़ी बात इस समय आपके माता और पिता से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए काजू कतली यानी काजू की बर्फी पूरे सप्ताह एक एक पीस भगवान श्री गणेश को चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, बहुत बढ़िया समय जाएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ईश्वर की कृपा से कुछ अलग है। 19 तारीख को सरकारी काम से रिलेटेड बहुत बढ़िया लाभ है। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कुछ बेहतर फैसले मिल सकते हैं। भाई बहनों के चक्कर में परेशान है, डिस्टर्बेंस है, दूरी होती हुई दिखेगी परेशानियां। लव लाइफ खराब था, वो ठीक होता हुआ बहुत हद तक दिख रहा है। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको अच्छे जगह पे एडमिशन्स कराना है या जिनका पढ़ाई रुका पड़ा था वो दोबारा रिकंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं हो रही थी, वो होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने को लेकर के संजोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है। 20 और 21 तारीख को उनके लिए समय बहुत बढ़िया है जो काफ़ी समय से नई नौकरी के लिए परेशानी है। जिनको नए नौकरी व्यवसाय में दिक्कत है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। संपत्ति का काम किसी प्रकार का वाद विवाद के चलते रुका पड़ा था, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था, वो ठीक होगा। माता पिता से आपको सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, साथ में धन की संपत्ति की भी लाभ मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का विराजमान होना आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी देने वाला है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर, खास करके पेट की समस्या, सर दर्द को लेकर परेशान है, तो वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। 20 और 21 तारीख को जो है आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि कहीं आपके कुछ पैसे फंसे हुए हैं वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 22 और 23 तारीख को तो समय बदल जाएगा बहुत बढ़िया। इस समय विदेश यात्रा का संजोग बहुत अच्छा है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें पास होते हुए दिखोगे। प्रेम से विवाह के योगों में काफ़ी हद तक वृद्धि के अवसर दिख रहे हैं। लॉटरी सट्टा से मार्केट में बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति दिख रहा है। सरकारी कामकाज के लाभ की स्थितियां बहुत बढ़िया मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद था या सेल नहीं हो रहा था क्योंकि मन चाहे पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वह भी 100% मिलता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई काम कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव करेंगे ज़्यादा सैलरी के साथ, और बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से रिलेट कर रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन है या ससुराल पक्ष से विवाद है तो इस समय सॉल्व होता हुआ 100% नजर आ रहा है। प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 24 और 25 तारीख को देखिए चंद्रमा द्वादश भाव पे रहेंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे। इस समय आपके पैसे के खर्च को ध्यान देना है, लेकिन विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। इस समय जिनको लोन लेना है उनके लिए समय तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी प्रकार के धोखाधड़ी से सावधान रहिएगा। किसी प्रकार की स्कीम वगैरह में कुछ पैसे लगाने से पूर्व बहुत बार सोच लीजिएगा। जीवन साथी जो ऑलरेडी आपको कई बार धोखा दे चुका है तो दोबारा आप कनेक्टिविटी में थोड़ा ध्यान देते हुए दिखिएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि कोई काम अगर आपको करना है तो आप इस काम को सीक्रेट रख कर करने का कोशिश करिएगा, किसी से बताइएगा नहीं। इतने तक कि घर वालों से भी कुछ बात को छुपाने का कोशिश करना बेहतर रहेगा। इस समय पैसे को जमा करना आपके लिए बेहतर है, और किसी भी स्थिति में आप विवाह से रिलेटेड सावधानी रखिएगा। गलत जगह पे शादी हड़बड़ी में नहीं कर लीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप माता लक्ष्मी के समक्ष जलाइए और ओम चंद्र चंद्रमशी मंत्र का 44 बार जाप कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 19 तारीख को जो है अचानक धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ गुप्त शत्रु आपको किसी प्रकार के अस्थिरताओं में डैमेज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इस समय कोई शेयर ट्रेडिंग वगैरह में पैसे लगा करके रखे हैं तो लाभ की संभावनाएं तो बढ़ेंगी। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के ऑप्शन आपके जीवन में दिख रहा है। 19 तारीख को आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट एक चीज़ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति पैदा करेगा कि आप अपने जीवन में जो है
कई समय से नौकरी वगैरह पे छुट्टी लेना चाहते तो जो नहीं मिल रहा था वह मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन लव लाइफ में ये अपनी सीक्रेट चीज़ किसी से शेयर मत कीजिएगा, इस समय आपके गलत अफवाह मार्केट में फैल सकते हैं। 20 और 21 तारीख को प्रमोशन है, पदोन्नति है, सरकारी कामकाज का लाभ है। इसके बाद इस समय जो है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पराक्रमी फील करने वाले रहिएगा। आपके जीवन में जो है बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। सीनियर आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। विदेश जाना है या घूमने जाना है तो कहीं भी घूमने जाने का प्लानिंग बेहतर सेट हो सकता है। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यहाँ पे यह भी दिख रहा है कि कोई आपको लोन या कर्ज का सेटलमेंट करना है तो वो आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। और कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव या डैमेज कर रहा है तो उनसे भी जो है आप बचते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो उसमें आपको बेल होता हुआ मिल रहा है। और कहीं आपको गलत स्कैंडल में फंसा करके आपके पैसे को लूट लिया गया था तो वो पैसा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। सालों का प्रमोशन तो देखिए होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस समय काफ़ी मित्र आपके बनेंगे। पुराने मित्रों से भी रिलेशनशिप ठीक होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए भी समय ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके। इसके बाद 22 और 23 तारीख की बात अगर मैं करूं तो 22 और 23 तारीख को जो है नई नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा है। व्यापार में भर भर के बड़े बड़े कस्टमर आएंगे। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, माता से तालमेल ठीक होगा। घर के रेनोवेशन का काम या नई संपत्ति लेने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी वाहन का योग बहुत अच्छा बन रहा है। आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे उनके लिए नई नौकरी व्यवसाय के योगों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो है धनेश कर्मेश हो रहा है, ये सामान्य बात नहीं है। नौकरी में परिवर्तन ज़्यादा सैलरी के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। इसके अलावा जो है पारिवारिक तालमेल आपके काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित, दांतों से रिलेटेड समस्याएं भी आपके बहुत हद तक कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पिता से भी आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में ये है कि आप अपने जीवन में जो है काफ़ी समय से घर से दूर बने हुए थे ना, घर के पास आने की संभावनाएं आपके जीवन में बनेगा। और संतान के भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी है, वो भी सही रहेगा। अंतिम पड़ाव 24 और 25 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। आपसी तालमेल अच्छा होगा, सेपरेशन कम होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छे हैं। किसी प्रकार को कुछ संपत्ति विवाद है, डिस्टर्बेंस है तो वो ठीक होता हुआ अच्छा है। इच्छा पूर्ति की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ महंगी वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इस समय आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी है। लव लाइफ बहुत समय से जीरो हुआ पड़ा था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, विदेश यात्रा का योग अच्छा है। कहीं मोटा धन फंसा हुआ वो निकलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है, कोई विवाद है ना प्रॉपर्टी का, सोच रहे कम बेसी में सेल हो जाए, कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, वो भी होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व नारियल अवश्य खा करके निकलिए। या तो पानी वाला हो या सूखा गड़ी नारियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा चंद्रमा के अनुसार पूरे साप्ताहिक राशिफल का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 19 तारीख को जो है आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। 19 तारीख को जो है आप पार्टनरशिपिंग से जुड़ने की संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव की संभावनाएं आपके जीवन में बन जाएंगी। मेंटल पीस मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। और काफ़ी समय से जो है मन में कुछ नेगेटिविटी जो चल रही है वो भी ठीक होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, वो ठीक होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा मार्केट फल को कम करेगा ये, यानी कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए थे ना नुकसान करने के लिए, या कोई कंपटीटर नहीं सकेगा। फाइनली विजय आप हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के अष्टम भाव पे विराजमान है। मतलब ये समय थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि विष योग रहेगा। इस समय जो है आपको कोई खानदानी संपत्ति वगैरह को लेके थोड़ा विवाद हो सकता है। कोई टैक्स वगैरह में आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा कट सकते हैं। और इसके अलावा कोई घर का रिनोवेशन वगैरह काम कर रहे हैं तो थोड़ा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय आपको सभी लोगों से तालमेल बेहतर बनाना है। संतान पक्ष को लेकर के, सेकंड संतान को लेकर के नहीं, फर्स्ट संतान को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएँ हो सकती हैं। इस समय आप अपने जीवन में किसी प्रकार कोई केस मुकदमा है या बिल के लिए अप्लाई किए हैं तो उसको टालने का कोशिश करिएगा। धन की कमी नहीं होगी, धन तो आपको चारों तरफ से आएगा।
बल्कि लोगों से तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा इस समय अपने आप को बहुत मजबूत और मेंटली फिट बना करके रखना पड़ेगा। 22 और 23 तारीख को देखिए सब सॉल्व हो रहा है, प्रमोशन भी हो जाएगा, सरकारी कामकाज का लाभ भी मिल जाएगा, भाई बहन रिश्तेदारों के मध्य में मतभेदता है वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा, प्रॉपर्टी का भी लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है, सालों से प्रमोशन जो रुका हुआ था वो भी देखिए सफल होता हुआ नजर आएगा, संतान की तरक्की भी बहुत अच्छा होते हुए नजर आएंगे, पॉलिटिकल पद में या राजनीतिक पद में आपके बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट भी होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा तो चमत्कार हो जाएगा 24 और 25 तारीख को, जब आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं, माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इस समय जो है जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय आप लेंगे, काफ़ी समय से नौकरी छोड़ के बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं वो होता हुआ नजर आएगा, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बिकेगा उससे धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी, कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिलेगा, आपको हैवी लोन चाहिए वो भी देखिए इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कर्म क्षेत्र में आपकी मान सम्मान या ख्याति को डुबोने पे लगे हुए थे वो तो ठीक होगा ही होगा, अचानक बड़ा पद भी मिल सकता है, ये बहुत बढ़िया समय रहेगा। बस आपको 20 और 21 को थोड़ा सावधानी रखना है और वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा इस समय। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप जो है माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाइएगा, देखिएगा पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया जाएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे रहेंगे। षष्ठम भाव पे चंद्रमा का रहना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय गुप्त शत्रु आपके पीछे भर भर के पड़े हुए रहेंगे, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में रहेंगे, फाइनेंशियली थोड़ी क्राइसिस दिख सकती है, हालांकि पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ी अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है, केस मुकदमा को लेकर डिस्टर्बेंस होगा, भले विजय आप होंगे, कुछ लोग आपको गलत आरोप वगैरह लगा सकते हैं लेकिन फिर भी आप सेटलमेंट करने में सफल हो जाएंगे। ये समय विदेश यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये समय आपके जीवन में लोन या कर्ज की समाप्ति के लिए भी रहेगा अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सर दर्द, थोड़े से पेट और पैरों की समस्या, हल्का फुल्का जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता हो सकती है। लेकिन आप काफ़ी समय से लोन लेना चाहते हैं, देखिए लोन तो मिल जाएगा, और विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट इशू है तो वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। 20 और 21 तारीख को कुछ बड़ा हो जाएगा, जीवन साथी से अचानक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। विवाह के लिए परेशान है या किसी से विवाह करना चाहते हैं, सामने वाला खुद ब खुद ओके बोल देगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बढ़िया मिल जाएगा, संपत्ति का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा, लोन और कर्ज की मुक्ति भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है मान सम्मान और ख्याति में कुछ कमियां जो थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 20 और 21 तारीख को कांटेक्ट आपके बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से होते हुए नजर आएंगे। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस समय जो है आपके जीवन में थोड़े ससुराल पक्ष को लेकर मतभेदता होगी, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट या गलत जगह कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, कानूनी अड़चन में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, किसी प्रकार के स्कैंडल वगैरह में या डिस्टर्बेंस या गुप्त शत्रु आपके पैसे को खर्च करा सकता है। ससुराल पक्ष से लेकर के थोड़ी सी मतभेदता की स्थिति बन सकती है, पैसे वगैरह या कोई टैक्स चोरी वगैरह को लेकर के दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पे पूर्ण रूप में नियंत्रण बना के रखना पड़ेगा, किसी भी छोटे प्रकार के लोगों को भी छोटा नहीं समझना है, मान सम्मान और इज्जत देना है। इसके अलावा जो है मेंटल पीस में रहना है। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, ये बस सच्चाई है पर अंधेर नहीं है। 24 और 25 तारीख को मेंटल पीस से बाहर निकल जाएंगे, विदेश यात्रा हो वो भी सफल होगा, लोन कर्ज से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक तालमेल ठीक होगा, संतान पक्ष के लेके भविष्य को लेकर चिंतित है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, कांटेक्ट आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से होंगे, पुराने रिलेशनशिप का साथ मिल जाएगा, मित्रों का रिश्तेदारों का साथ मिल जाएगा, कुछ हद तक जीवन साथी का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा को लेकर परेशानी है वो ठीक होगा, साथ में आपको सीनियर बहुत बढ़िया सपोर्ट कर देंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में प्रत्येक दिन जो है आप कपूर की आरती दिखाइए, बहुत बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 19 तारीख को कुछ बेहतर है। 19 तारीख को संतान पक्ष को लेकर परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, उनके करियर को लेके, उसके भविष्य को लेके ठीक होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ खराब था, ठीक होता हुआ नजर आएगा, इवन कि लव टू मैरिज के योग बनेंगे।
विदेश जाने को लेकर के 19 तारीख को समय बहुत बढ़िया है। 19 तारीख को बहुत ज़्यादा मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात 19 तारीख को आपके जीवन में क्या है कि संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ है और बड़े भाई बहनों से भी तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद फिर और अगर आगे की बात अगर करना चाहूँ, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव में, देखिए यही एक समय है जो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय क्या है कि आप थोड़ा डिप्रेशन या तनाव फील करेंगे। किसी प्रकार से बड़े भाई बहनों को लेकर के थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है। आप जिनके अधीन काम कर रहे हैं वो आपकी कमियों को बहुत ज़्यादा इस समय निकालते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब आपको ईगो में नहीं आना है या एंग्री नेचर में नहीं आना है। इसके अलावा जो है इस समय पिता से भी थोड़ी मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोग आपको फ्रॉड करके या गलत काम करके ज़्यादा पैसे के गलत जगह पे खर्च करवा सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी मतभेदता, कोई डिसीजन गलत होने की संभावना या फिर हड़बड़ी में नौकरी चेंज मत कर लीजिएगा। ये सावधान रहने का समय है और अपने हेल्थ का इस समय काफ़ी ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। 22 और 23 तारीख को आपके विवाह के योग अच्छे हैं, जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है, कांटेक्ट आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से होगा, पेट संबंधित पैरों संबंधित समस्याएं आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएंगी, बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा और कोई मोटा इन्वेस्टर भी आपके जीवन में मिल जाएगा। इस समय संपत्ति सेल होता हुआ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में क्या है कि आप नौकरी वगैरह छोड़ के बिजनेस की ओर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई ना तो कोई आपको सपोर्ट कर देगा। पिता की तरक्की भी आपके हो रहे हैं। 24 और 25 तारीख को धन की कमी नहीं है, अचानक धन की प्राप्ति आएगी, लेकिन इस समय थोड़ा सा वाणी दोष लगेगा, यानी अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। किसी भी हाल में किसी से मतभेदता नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल काफ़ी हद तक खराब है तो कुछ हद तक ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ खानदानी संपत्ति, ससुराल पक्ष से कुछ संपत्ति की प्राप्ति हो गई, एलुमनी या मेंटेनेंस के पैसे आपके जीवन में आ सकते हैं। जिनको विवाह करना है उनके लिए कुछ ढंग के रिश्ते भी इस समय बेहतर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस समय आपको कुछ मामले में सावधान रहना है। जैसे अपनी गुप्त बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, अपने व्यर्थ के रिलेशनशिप किसी को शेयर नहीं करना है और पुराने मित्रों से भी सावधान रहना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रत्येक दिन भगवान शिव को बतासे का भोग लगाइएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 तारीख को बहुत बढ़िया समय है ईश्वर की कृपा से। नई नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, घर में कोई पुराने रिश्तेदार आते हुए नजर आएंगे, सीनियर सपोर्ट करेंगे। जो लोग बहुत समय से घर में बैठे हुए थे, कलप रहे थे कि लगता है कि व्यापार या नौकरी नहीं चल पाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, व्यापार और नौकरी 100% इस समय चलता हुआ दिखेगा। पिता और माता का सपोर्ट काफ़ी समय से नहीं था, वो इस समय मिलता हुआ दिखेगा। पॉलिटिक या बड़े पद पे है तो सामाजिक सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। 20 और 21 तारीख को विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। आपके जहाँ भी फंड फंसे हुए हैं वो निकलते हुए दिखेंगे। संतान के फ्यूचर यानी उसकी शिक्षा, विवाह या करियर को लेकर परेशान है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इस समय आपके कोई इंटरव्यू रिजल्ट है फेवर में है, अच्छे एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। लव रिलेशन में सामने वाला स्वयं आपके समक्ष झुकता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो बेहतर है कि आपके कर्म क्षेत्रों में कुछ लोगों ने गलत आरोप वगैरह लगा करके निकाल दिया था ना, ये केस आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये केस आप जिंदगी में जीत रहे हैं और ससुराल पक्ष की तरफ से भी मान सम्मान इज्जत मिल जाएगा इस समय। 22 और 23 तारीख को आपके जीवन में जो है आत्मविश्वास आपका जागृत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने जीवन में दूसरों के ऊपर जो डिपेंड है उसको छोड़ करके खुद से नया व्यवसाय वगैरह चालू करते हुए नजर आएंगे। पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। कांटेक्ट आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है पिता और आपके बीच में थिंकिंग मैच करना चालू कर जाएगा। और इस समय लेकिन दो चीज़ों में सावधान रहना है। थोड़ा हो सकता है कि गुप्त शत्रु आपकी कुछ किसी कमियों को लेकर के कोई नुकसान पहुंचा दे, या आप जहां नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं ना, अपनी लूफोल मत दे दीजिएगा किसी को, नहीं तो उसी को लेकर के चिंगारी होगा, आग लगेगा और आप उसमें खुद जल जाओगे। इसलिए अपनी गलतियों को मत ही बताना है, किसी को कमजोरियों को नहीं बताना है। 24 और 25 तारीख को काफ़ी समय से बैठे हुए थे ना कि विवाह नहीं हो रहा, परेशान है, डिस्टर्बेंस है, वो हो जाएगा।
बहुत हैवी सैलरी के साथ नौकरी में परिवर्तन दिख रहा है इस समय। विदेश यात्रा है तो कुछ गुड न्यूज की प्राप्ति हो रही है। प्रतिद्वंदी नहीं सक पाएंगे आपसे। जनसभा में आपका विजय हो रहा है, पब्लिसिटी बढ़ रहा है। यानी अगर आप कोई सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो पब्लिसिटी बढ़ रहा है आपका। मेंटल पीस भी मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल रहा है भाई साहब। और काफ़ी समय से जीवन साथी दूर पड़ी हुई थी ना, तो वो भी आपके समक्ष आएंगी, मतलब तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। जीवन के बड़े बड़े फैसले भी आप इस समय ले रहे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आटे का हलवा बनाइए, फ्रिज में रखिए, प्रत्येक दिन भगवान गणेश को थोड़ा भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करके घर से निकलिए। देखिए कितना जबरदस्त पूरा सप्ताह आपका जाता है। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये बात सबको पता है कि समय बदल जाता है, इंसान वही रहता है। 19 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाएगा, आपके प्रमोशन की ओर लेके जाएगा, विदेश यात्रा की ओर लेकर के जाएगा। पुराने मित्र या रिलेशनशिप खराब थे तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सरकार के पास कि कुछ पैसे आपके फंसे हैं वो ठीक होंगे। कुछ लोग आपके पैसे को गमन कर लिए थे वो निकलता हुआ नजर आएगा। आत्मविश्वास मजबूत होगा। गले के रोग, पेट की समस्याएं भी ठीक होते हुए नजर आएंगी। कोई प्रॉपर्टी विवाद है, खानदानी विवाद है तो वो भी 19 तारीख को ठीक होगा। और 20 और 21 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। नौकरी जो नहीं था मिल जाएगा, यानी काम का शुरुआत हो जाएगा। संपत्ति का रुका हुआ काम चालू हो जाएगा। माता पिता का स्वास्थ्य खराब था वो ठीक होगा और उनसे तालमेल और उनसे लाभ की प्राप्ति की स्थिति बन जाएगी। सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर आप पॉलिटिक्स या राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो बहुत ज़्यादा आप सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अधीन जो काम करते थे स्टाफ्स वगैरह वो चले गए थे, वो पास आते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल जो काफ़ी समय से खराब थे या कानूनी अड़चनें पैदा हो रही थी वो ठीक होगी। आप कुछ हद तक लोन भी ख़त्म कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लॉटरी वॉटरी में काफ़ी समय से नुकसान था तो कुछ हद तक सही होता हुआ नजर आएगा। 22-23 तारीख को तो वो होगा जो कभी आपने सोचा नहीं। संतान सुखों की प्राप्ति है, शिक्षा में बढ़ोतरी है, विदेश वगैरह में एडमिशन के चांसेस बनेंगे, प्रमोशन होगा, सीनियर सपोर्ट करेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, लव लाइफ खराब था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, चारों तरफ से भर भर के धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़िया मिलेगा, विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी मिलेंगी, जीवन साथी खपा हुई पड़ी थी वो आपके प्रसन्न होते हुए नजर आएंगी, यानी सेपरेशन कुछ हद तक खत्म होता हुआ नजर आएगा। और इस समय जो है आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप अपने जीवन में कोई जॉब है या इंटरव्यू हो तो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, 24 और 25 तारीख को देखिए चंद्रमा जो है षष्ठम भाव में रहेंगे। तो इस समय जिनको लोन और कर्ज लेना है वो तो मिल जाएगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं का खतरा बढ़ सकता है। इस समय आपको अपने सीनियर से तालमेल अच्छा रखना है, अपनी कमियां किसी को नहीं बतानी है। और इसके अलावा जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि खर्च करा सकता है आपको। उधर समय अच्छा इनकम होगा और इस समय खर्च करा सकता है आपको। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से भी तालमेल को बेहतर बना कर रखिएगा, बड़े भाई बहनों से भी तालमेल को बेहतर बना करके रखिएगा। इस समय किसी पे विश्वास मत करिए। कोई नौकर चाकर या कोई आपके अपने धोखा दे सकते हैं, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह आप अपने से खुद से करना बेहतर रहेगा आपके लिए। अपने हेल्थ को बेहतर बनाइएगा, एक्टिव रहिएगा, सोए मत रहिएगा और छोटे काम को भी पहाड़ जैसा बड़ा मान करके चलिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पेड़े का भोग जो है ना भगवान शिव को पर डे लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। बहुत बढ़िया समय रहेगा वृश्चिक राशि वाले। ऐसे है भी धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 तारीख को चंद्रमा धनेश हुआ पड़ा है और बृहस्पति की दृष्टि है, गज केसरी योग है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। केस मुकदमा हो दूर होगा, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद हो दूर होगा, ससुराल पक्ष से मतभेद है दूर होगा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, मिलता हुआ नजर आएगा और लव लाइफ भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप चाहते थे ना कि नौकरी व्यवसाय में कुछ ढंग का बदलाव हो, 19 तारीख को ऑप्शन मिल जाएंगे आपके बदलाव होने का। बस इस समय देखिए मकर राशि में है चंद्रमा, तो वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। मतलब आप
किसी से भी बहस मत कर लीजिएगा, क्योंकि बेनिफिट का जहाँ समय है वहाँ पे थोड़ा चुप रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा जो है तृतीयेश हो जाएंगे। ये समय जो है ना आपके जीवन में आप आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस फील तो करेंगे। सीनियर से आपका सपोर्ट बहुत बढ़िया है। सरकारी कामकाज का लाभ बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी का विवाद तो सॉल्व होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय थोड़े से पेट के, पैर के और गले के रोग समस्याएं आपको थोड़ा सा दे सकता है। इस समय देखिए, एक चीज मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि अष्टमेश तृतीयेश हो रहा है। तो अष्टमेश का तृतीयेश होने का मतलब ये हुआ कि आप इस समय व्यर्थ का नौकरी से छुट्टी उट्टी मत लीजिए। आप अपने केस मुकदमा या पुरानी बातें दूसरों के साथ शेयर मत करिएगा। हाँ, जिनको विवाह वगैरह करना है, द्वितीय विवाह करना है, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। ये पुराने लव रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको इस समय थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा जो है, अपने आप को बहुत आत्मविश्वासी बना करके रखिएगा। 22 और 23 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। नई नौकरी को लेकर के शुरुआत हो जाएगा। जो घर में बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं पड़े थे, वेले पड़े हुए थे, अब वो नहीं होगा, मेंटल पीस मिलेगा। माता पिता का लाभ बहुत बढ़िया मिलते हुए दिखेगा। जन लोक कल्याण में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी, यानी पॉलिटिक्स में या राजनीतिक क्षेत्र में है तो बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखेगा। पिता का स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, आई नो, मैं इस चीज़ को समझता हूं। तो पिता के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार की स्थितियां बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे देख रहे हैं चंद्रमा, तो आपके जीवन में आपको सीनियर का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, अगर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई फीमेल रहेगी ना, तो उनसे थोड़ा सा आप फालतू बात मत करिएगा। हो सकता है उस चीज़ का गलत मतलब निकाल के आपको सामाजिक तौर पे बहिष्कार कर दिया जाए, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और महंगी वस्तुएं परचेज मत कीजिएगा। हालांकि योग है तो घर का रिनोवेशन वगैरह काम चालू होगा, लेकिन थोड़ा पैसे को बजट में लेकर के। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे रहेंगे। जब चंद्रमा पंचम भाव पे रहेंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। जब चंद्रमा पंचम भाव पे रहेंगे तो शिक्षा में बढ़ोतरी है। कोई जॉब हो, इंटरव्यू हो, इसमें आप आराम से पास हो रहे हो। किसी प्रकार का भी कानूनी लफड़ों से आप बाहर निकल रहे हो। ससुराल पक्ष की तरफ से मेंटेनेंस वगैरह एलोमनी मिल रहा है आपको, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आपके लव रिलेशन ठीक होंगे। काफ़ी समय से जीवन साथी आपसे खपा हुई पड़ी थी, वो ठीक होगा। विदेश यात्रा को लेकर समस्याएं हैं, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे हैं। आपकी पढ़ाई दोबारा चालू होते हुए नजर आएंगे। बड़े कॉलेज में एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। किसी प्रकार का एजुकेशन लोन वगैरह लेना है वो मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है ना, कि आप अपने जीवन में खानदानी संपत्ति के विवाद में विजयी हो रहे हैं। किसी प्रकार का पेंशन या किसी प्रकार का कहीं भी आपके पीएफ वगैरह कुछ फंड फंसा हुआ वो निकलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आप काफ़ी समय से अपने घर से दूर थे, तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ एक बार पर डे शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, देखिएगा समय कितना बढ़िया जाता है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत अगर मैं बात करूं 9 तारीख एवं आप करेंगे 19 तारीख को, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 19 तारीख को जो है वो लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे और ये सप्तम भाव पे अपनी राशि को देखेंगे। ये समय व्यापार के दृष्टिकोण से आपका बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डिप्रेशन चल रहा है, उससे रिलेटेड बाहर निकल जाएंगे। जो काफ़ी समय से किसी प्रकार के रिलेशनशिप में है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ जाएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। व्यापार में भागदौड़ होगा और सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। एक स्थान से कुछ स्थान के लिए कुछ समय के लिए जा सकते हैं आप। इसके अलावा कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी का कुछ काम चल रहा है, उसमें जो विवाद था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सर दर्द, पेट संबंधी समस्या, ये सभी चीज़ों से जो है आपकी स्थितियों में ठीक होगा। स्त्रियों को खास करके यूरिन वगैरह से लेकर परेशानियाँ थी तो वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। मानसिक शांति है, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी से विवाह करना चाहते थे, वो प्रस्ताव सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो 100% एक्सेप्ट करता हुआ नजर आएगा। और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आ रहा है। 20 और 21 तारीख को ईश्वर का सपोर्ट है।
आप कहीं घूमने जा रहे हो, धार्मिक स्थल में, नौकरी व्यवसाय में बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा। पुराने मित्रों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहेगा। खानदानी संपत्ति का लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में क्या है ना कि आप अपने जीवन में कुछ मोटा इन्वेस्टर चाह रहे हो ताकि व्यापार कुछ फ्लो करे, व्यापार कुछ आगे बढ़े, तो मोटा इन्वेस्टर भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। 22 और 23 तारीख को फिर और बड़ा बदलाव है। इस समय आपके घर में हो सकता है रिनोवेशन वगैरह का काम चालू कर दो, पुरानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में मकर राशि वाले क्या है मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा इस समय आपके जीवन में लाभ की स्थिति ये है कि आप अपने जीवन में जो है जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करोगे और उसमें सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुल जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा था, आप उसमें विजयी हो रहे हो। आपके कर्म क्षेत्र में कुछ लोग गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रहा था, आप उसमें 100% विजयी हो रहे हो। इसके अलावा जो है जीवन साथी खपा होकर आपसे दूर हुई पड़ी थी, उसमें तालमेल आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ या लव लाइफ यानी लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, ये बहुत बड़ा समाचार है। कहीं कोई वीज़ा पासपोर्ट को लेकर समस्या वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी इस समय लाभ की स्थिति ये रहेगी कि आप खुश रहोगे। सबसे बड़ी बात है खुश रहोगे और आपके सीनियर बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सरकारी कामकाज का भी लाभ बहुत बढ़िया है। 24 और 25 तारीख को तो बल्ले बल्ले है। संतान सुखों की प्राप्ति है, मेंटल पीस है, सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होते हुए नजर आएंगे। विवाह के योग अच्छे बनेंगे। जो घर में बैठे हुए थे, थक गए थे, लगता था कि ना 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 अब नौकरी व्यापार नहीं हो सकता, आप दूर दूर तक मत चिंता कीजिए। इस समय नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ भी आप इस समय नेगेटिविटी की ओर मत जाइए। आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहेगा। मनचाहा पोस्ट मिल रहा है। आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं, आपके मनचाहा पोस्ट छीन लिया गया था तो मनचाहा पोस्ट मिलेगा। प्रतिद्वंदी आपसे दूर दूर तक नहीं टिक पाएंगे। इन्वेस्टर आपके साथ मिलकर काम करेंगे और बढ़िया समय है। जब बढ़िया है तो क्या क्या बढ़िया बोले। हाँ, 24-25 तारीख को थोड़ा यात्रा वगैरह में सावधानी रखना पड़ेगा। एक्साइटमेंट में थोड़ा चोट चपाट ना लगा लीजिएगा अपने आप को। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा दूध डाल देना है। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 19 तारीख को बचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवर टेंशन और मानसिक तनाव रहेगा। इस समय पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय विदेश जाने को लेकर के थोड़ी सी समस्या या किसी प्रकार का अस्थिरता, जीवन साथी से मतभेदता या किसी प्रकार की कानूनी अड़चन आपको परेशान कर सकती है। देखो, मेरा काम तो क्लियर बताना है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस समय अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस समय चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। जो काफ़ी समय से धन के रास्ते नहीं खुले हुए थे ना, आप पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। अपने संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी मन में परेशानियां हैं, वो ठीक होते हुए दिखेंगे। द्वितीय संतान से भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी अपनों के कारण धोखा मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई गुप्त शत्रु या अपने मीठे मीठे बोल करके आपको बड़ा नुकसान दे के चला जाए। और एक बात याद रखिएगा कि पैसे का नुकसान हो या शरीर का जख्म का नुकसान हो, भरता नहीं है जल्दी। 20 और 21 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। मेंटल पीस है, धन की प्राप्ति है, पार्टनरशिपिंग में लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। द्वितीय संतान से दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक हो जाएगा या द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा लंबी यात्रा पे कहीं जा सकते हैं। पड़ोसियों से मतभेद था, वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है, जो अभी तक आपने शायद इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि आप किसी के अंडर में रह के कोई काम कर रहे हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इंडिपेंडेंट कुछ करने का आपके अंदर एक पावर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात मत मानिए इसेगा। 22 और 23 तारीख को धन की प्राप्ति है, विवाह के योग अच्छे हैं, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहेगा। इस समय आप जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक होगा। फंड की प्राप्ति है, कुछ महंगे गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी बातें लोगों को खराब लग रही थी, वो ठीक होंगे। आपके अधीन में जो भी कंपनी के वर्कर है प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, सीनियर का सपोर्ट अच्छा है।
संतान कंसीव होने से लेकर के या प्रथम संतान को लेकर जो मतभेदता थी वो ठीक होता हुआ 100% नजर आ रहा है। द्वितीय संतान से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। 24 और 25 तारीख को हो बल्ले बल्ले है। 24 और 25 तारीख को कांटेक्ट आपके बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। 24 और 25 तारीख को आपके जीवन में जो है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। आप आत्मविश्वासी फील करिएगा। इसके अलावा इस समय 24 और 25 तारीख को जो अभूत लोगों पे विश्वास करते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग आपको धोखा देंगे कि आप सोचोगे कि जो होता है अच्छा होता है। 24 और 25 तारीख को आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि कर्म क्षेत्रों में जो है आपको नौकरी में अच्छा बदलाव के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके पिता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से बेहतर सपोर्ट मिल जाएगा। द्वितीय विवाह को लेकर के बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। प्रथम विवाह को लेकर के भी समस्याएं जो चल रही हैं वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने नहीं गए हैं तो घूमने जाने का पूर्ण रूपेण व्यवस्था बनाने में आप सफल होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा लव लाइफ का भी बहुत बढ़िया योग बन रहा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ अच्छा मिल रहा है। थोड़ा सा गले का रोग आपको परेशान कर सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए खीर का भोग जो है भगवान श्री गणेश को लगाने का। अगर ये नहीं लगा सकते तो भगवान श्री गणेश को प्रत्येक दिन आटे का हलवा चढ़ाइए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि। प्रिय मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, इस सप्ताह का शुरुआत यानी 19 तारीख को चंद्रमा आय भाव में रहेगा। इस समय आप बहुत कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी फील करेंगे। आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। इस समय जो है विदेश यात्रा कहीं घूमने का संजोग अच्छा है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। संतान पक्ष से मतभेदता है या संतान के करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, विवाह को लेके, शिक्षा को लेके जो भी समस्याएं वो ठीक होंगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिल रहा है। लेकिन 20 और 21 तारीख का समय ठीक नहीं है। इस समय शनि के साथ युति है, अतः आपके संतान से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। जीवन साथी से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। पुराने केस मुकदमे में या गलत आरोप में कोई फंसा सकता है। इसलिए आप इस समय किसी भी हाल में आलस्य पर मत कीजिएगा और छोटी छोटी लूप होल या गलतियां भी किसी के साथ शेयर मत कर लीजिएगा। इस समय जो है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व या किसी को पैसे देने से पूर्व 1000 बार सोच लीजिएगा, स्कैंडल में फंस सकते हैं आप, ये याद रखिएगा। इसके अलावा 20 और 21 तारीख को विदेश यात्रा को लेकर तो संजोग अच्छा है। कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम माफ करेंगे, कोई वीजा को लेकर के प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का ग्रीन कार्ड को लेकर प्रॉब्लम है, तो वो सभी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। लेकिन सावधानी आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस समय जो है लव लाइफ में भी थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, तो विश्वास नहीं करना है। 22 और 23 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। इन्वेस्टर मिलेंगे, पार्टनरशिपिंग का लाभ है, नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छा है। जीवन साथी से काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई थी तो वो पास आते हुए नजर आएंगे। कॉन्टैक्ट आपके अच्छे अच्छे लोगों से स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस समय मीन राशि वाले क्या है कि आपके संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। द्वितीय संतान या प्रथम संतान की बात करूं, 24 और 25 तारीख को धन की प्राप्ति है। यानी आपको जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी, प्रमोशन से धन की प्राप्ति होगी। काफ़ी समय से किसी प्रकार का जॉब या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे तो वो पास होंगे। पढ़ाई में एक अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांस बहुत अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। वाणी दोष खत्म होगा। परिवार के लोग आपकी जुबान बहुत खराब लग रही थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग के रिश्ते आएंगे। आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला इग्नोर कर रहा था, नहीं कर पाएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से भी धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। किसी प्रकार का कोई विवाद भी था तो वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 11 बार करिए। और अगर अच्छा फल बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए या हाथ में सफ़ेद धागा बांध लीजिए। देखिए कितना बढ़िया रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे सप्ताह साप्ताहिक राशिफल का हाल? हर बार की तरह इस बार भी प्रेजेंट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।